तुलसी जी जब काशी में रह रहे थे तो नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए गंगा के उस पार जाया करते थे, और जब वहां से लौटते थे तो शौच का थोड़ा जल जो बच जाता था वो एक बबूल में डाल देते थे। उस बबूल पर एक प्रेत रहता था। कहा, बाबा मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे पास कोई काम ऐसा है नहीं। प्रेत ने कहा कि बाबा कोई सेवा, कोई ऐसी सेवा मेरे लायक हो तो आप बताएं। और तुलसी की तो केवल एक ही इच्छा थी, एक ही भाव था कि मुझे कोई मेरे राम का दर्शन करा दे। तुलसी प्रेत के सामने खड़ा हो गया और कहा कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना तो मुझे राम दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा कि राम दर्शन करा सकूं ये सामर्थ्य मेरी नहीं है। तुलसी जी ने कहा कि फिर इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई कार्य भी नहीं है। जीवन की अंतिम एक ही इच्छा है कि मुझे कोई राम दर्शन करा दो भाई। प्रेत ने कहा कि मैं उपाय बता सकता हूं। गोस्वामी जी राजी हो गए कि बताओ क्या उपाय है। कहा, बाबा आपकी कथा में सबसे पीछे जो एक बूढ़ा कोढ़ी बैठता है ना, वो और कोई नहीं है, वो हनुमंत है। तुलसी जी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि वो हनुमंत है? तुम्हें कैसे पता चला कि वो हनुमंत है? प्रेत ने कहा कि बाबा जिससे हम डरते हैं ना उसकी खबर पहले रखते हैं कि वो अभी कहां बैठा है। वो 4 घंटे आपकी कथा में बैठा रहे ना तो हमारी लहर रहती है, मौज करते हैं। कथा खत्म हुई और हमारे पर संकट आया। तुलसी कथा में बैठे हैं साहब, तो दृश्य एक बार अपने मानस में साकार करके तो देखो एक बार। तुलसी विश्वनाथ की भूमि पर बैठकर, काशी में बैठकर राम कथा सुनाता हो विश्वनाथ को, और विश्वनाथ अपनी सारी सुंदरता छोड़कर एक बूढ़े कोढ़ी के रूप में आकर बैठता हो। तुलसी के सजग नेत्र ढूंढने लगे, कहां है वो। कथा विराम पाई और तुलसी गादी से उतरकर ढूंढते हुए पीछे पहुंचे तो जाकर देखा कि सचमुच एक बूढ़ा कोढ़ी बैठा तो है। जाकर उसे देखने लगे अपलक। मनी मन उस प्रेत को धन्यवाद देते हैं तुलसी कि अगर वो कृपा न करता तो मैं इसे पहचान ही नहीं पाता। नेत्रों में जल भरा है तुलसी, हाथ जोड़कर उस बूढ़े कोढ़ी के सामने खड़े हो गए तुलसी। कहा, बाबा ऐसे कब तक छिपते रहोगे? दर्शन नहीं दोगे क्या? और मुझे इस जीवन में आपके रहते हुए क्या कभी राम दर्शन नहीं हो पाएगा? इतना सुना हनुमंत ने। तुलसी का वो दीन भाव देख और परमात्मा राम के दर्शन की बात सुन रोक न पाए अपने आप को। हनुमंत प्रकट हो गए तुलसी के सामने, तुलसी को दर्शन दिया हनुमंत ने।
ध्यान देना, जिस जगह तुलसी को बनारस में, काशी में दर्शन दिया, उसी स्थान पर गोस्वामी जी ने संकट मोचन हनुमान की स्थापना की। संकट मोचन स्थान वो स्थान है जहां तुलसी को हनुमंत ने दर्शन दिया। श्री हनुमंत ने गोस्वामी जी को सब बता दिया। उनका तो कार्य ही ये है कि वो राम दर्शन करते हैं और कराते हैं। एक ही व्यसन है मानो, राम दर्शन करना और कराना। श्री हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी जी को सब भेद बता दिए। कहा तुलसी राम दर्शन करना है तो चित्रकूट चले जाओ। और छूट गया काशी साहब, और मेरा तुलसी चित्रकूट आ गया। उस मंगल मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगा जिस दिन राम दर्शन होना है। वो मौनी अमावस्या आ गई और वो चित्रकूट का घाट। तुलसी बैठे हैं प्रतीक्षा में कि हनुमंत का वचन है आज आएंगे। और तुलसी को लगता है कि मेरे प्रभु आएंगे तो आज चंदन उनके मस्तक पर लगा दूंगा मैं। चंदन घिसता तुलसी चित्रकूट के घाट पर बैठकर। कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं इस राष्ट्र में साहब। याद करता हूं तो ये रोमांच होता है, शरीर की रोमावली खड़ी होती। और मेरा ठाकुर चलता हुआ आकर तुलसी के सामने खड़ा हो गया। तुलसी ने देखा राम को, अब पलक देखते हैं। मन में एक ही भाव उठता है कि ये कौन है, ये कौन है। ऐसा सौंदर्य तो आज तक देखा नहीं। जिस सौंदर्य को कहीं रत्नावली में खोजा करते थे तुलसी, आज लगता है कि समूचे जगत का सौंदर्य तत्व आकर सामने खड़ा हो गया है। ये है कौन? किंग कीर्तव्य विमूढ़ सा तुलसी देखता है अपलक राम की ओर। ये कौन है? पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन हनुमंत को इतने पर भी संतोष नहीं है। हनुमंत वृक्ष की डार पर तोते के रूप में बैठकर इस दृश्य को देख रहे हैं और सोचते हैं मनी मन कि तुलसी जैसा संत भी सारे भेद बता देने के बाद भी परमात्मा को पहचान नहीं पा रहा है। ये परमात्मा की माया बड़ी विचित्र माया है मेरे भाई बहन। इस माया के आवरण को हटाकर कोई संत अथवा तो हनुमंत ही प्रभु का दर्शन करा सकता है, वरना जीव की सामर्थ्य। देख रहे हैं बैठे हुए हनुमंत और मानो पुकार पुकार कर कह रहे हो तुलसी को कि तुलसी पहचानो पहचानो अपने राम को, यही तुम्हारे राम है, इनके चरणों की रज ले लो अपने मस्तक पर। और चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। और मेरे ठाकुर ने आगे बढ़कर, तुलसी तो चंदन घिसता था, उसका घिसा हुआ चंदन लेकर मेरे ठाकुर ने तुलसी का ललाट पर तिलक कर दिया। तुलसी
तुलसी को वो परम विराट सौंदर्य तत्व मिल गया। तुलसी की साधना पूरी हुई। श्री हनुमान जी महाराज का यही कार्य है। उन्होंने सुग्रीव को दर्शन कराए, उन्होंने विभीषण को दर्शन कराए, उन्होंने भरत जी को दर्शन कराए। उन्हीं की कृपा से श्री जानकी जी को प्रभु चरण फिर से मिले।